देखिए, बात होगी अब मार्केट की। अमेरिका में नेस्डैक में रिकॉर्ड तेजी, भारत का जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने की संभावना, भारत में ब्याज दर स्थिर रहने की संभावना, इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। तो देखिए, भारत का जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने की संभावना, इसका मतलब मार्केट में लोग खरीदारी करते हुए नजर आएंगे और ये एक अच्छा साइन है। इंडोनेशिया में एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है। अमेरिका में नेस्डैक में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। और आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, सबसे पहले भारत का जीएसटी कलेक्शन अच्छा होने की संभावना, और आप बार बार इंडिकेट करते हैं कि जीएसटी अगर अच्छा कलेक्शन होगा तो भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये उसका सबसे बड़ा सबूत होगा। पूजा जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने पुट किया है। बहुत बढ़िया तरीके से आपने चीज को पुट किया है। यस, जीएसटी कलेक्शन का डायरेक्ट मीनिंग है दैट पीपल आर कमिंग टू द मार्केट एंड शॉपिंग एंड बाइंग। यही देखिए, यही चीज चाइना में दिख रही है। चाइना में डिफ्लेशन है, यानी चीजों के दाम कम हो रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है बाजार में आके सामान खरीदने का। जीएसटी कलेक्शन बहुत ही बढ़िया, 1.82 लाख करोड़ का डेटा आ चुका है और ये दिखाता है कि हिंदुस्तान की बाइंग पावर, कंजम्पशन पावर, और खासकर वो चीज जो मैं लगातार मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in की तरफ से जिक्र किया जा रहा था, नवंबर में ये रिकॉर्ड जो बना है, ये बना है शादियों की वजह से। इंडिया की शादियों में जिस तरीके से कंजम्पशन हुई है, जिस तरीके से बाइंग हुई है, क्योंकि शादियों में जिस तरीके से खर्चा कर रहे हैं लोग, 40 लाख 60 लाख, और शादियों से पहले जो शादियों के गेस्ट हैं, मेहमान हैं, वो अपने लिए एपेरल्स पे, ज्वेलरी पे, फुटवियर पे खर्चा कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की बाइंग और कंजम्पशन पावर एग्जिबिट कर रहा है। इसीलिए महज दिवाली नहीं, दिवाली के बाद नवंबर महीने में भी हिंदुस्तान की जीएसटी कलेक्शन बहुत अच्छी आई है। और एज यू राइटली सेड, जीएसटी कलेक्शन डायरेक्टली जीडीपी में रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो स्केप्टिक्स ये कह रहे थे कि जी आपकी कंट्री की तो जीडीपी ग्रोथ 7वें क्वार्टर में डाउन हो गई, मैं बार बार तमाम नेशनल और ग्लोबल चैनल्स पे यही कह रहा था, जी नहीं, आप वेट कीजिए अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर का। अब अक्टूबर टू दिसंबर क्वार्टर के कुछ इंडिकेटर्स तो आपके सामने हैं। दिवाली मंथ की जीएसटी कलेक्शन आपने देख लिया। अक्टूबर को मैं दिवाली मंथ कहता हूं क्योंकि दिवाली कुछ लोगों को डाउट था 31 अक्टूबर या 1 नवंबर का, लेकिन शॉपिंग तो सारी की सारी अक्टूबर में हुई थी। अब मैरिज सीजन मंथ पे देखिए, जीएसटी कलेक्शन बहुत ही बॉय, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन आई है। क्लियरली हिंदुस्तान की बाइंग और कंजम्पशन को दिखाती है। और कहीं ना कहीं जब आज बातें चल रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जब राष्ट्रपति बनेंगे, उसके बाद टैरिफ्स लगेंगे, दुनिया में टैरिफ वॉर शुरू हो जाएगी, तो लोगों को बता दूं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाशदल.in का मानना है कि अगर टैरिफ वॉर शुरू होती है तो वो कंट्री विन करेगा जिसकी अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन है। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, डोमेस्टिक कंजम्पशन के मामले में हिंदुस्तान सबसे आगे है। कहीं ना कहीं ये इस बार इस क्वार्टर की जीडीपी ग्रोथ, मेरा ये मानना है 7% से ऊपर होने की क्लियरली संभावना दिख रही है, जिस तरीके से जीएसटी कलेक्शन अच्छा आया है। और दिसंबर की बात करें, दिसंबर में फिर दिसंबर हॉलीडेज है, घूमने जाएंगे लोग, तो जी। जाहिर सी बात है जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा, साथ ही साथ क्रिसमस सेलिब्रेशन है। तो आई थिंक ये क्वार्टर इंडिया की इकोनॉमी बाउंस बैक, आई वुड नेम दिस एज अ बाउंस बैक क्वार्टर इन एडवांस। और जी, जब जीडीपी कलेक्शन के नंबर्स आएंगे तो आप देखिएगा वो चीज। बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी दर्शकों को देने के लिए। और देखिए, इससे एक बहुत ही पॉजिटिव साइन मिलता है कि देश की इकोनॉमी स्टेबल है, ग्रो कर रही है।